रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो हमेशा डिस्चार्ज प्रेशर हाई, जहाँ भी हमें डिस्चार्ज प्रेशर बहुत हाई चाहिए, यानी कि हेड डिस्चार्ज प्रेशर के साथ साथ अगर हेड की बात करें तो जहाँ पे हाई हेड और हाई डिस्चार्ज प्रेशर की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में चाहे वो पिस्टन हो, चाहे प्लंजर हो, चाहे डायफ्राम हो, चाहे मीटरिंग पंप हो, इनका यूज करेंगे। यानी कि रेसिप्रोकेटिंग के जो चार टाइप थे, पिस्टन, प्लंजर, डायफ्राम और मीटरिंग, तो ये जो ऐसे पंप हैं दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग के ये ऐसे पंप हैं टाइप के जहाँ जहाँ पे हमारा डिस्चार्ज प्रेशर और हेड दोनों हमें मैक्सिमम जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करेंगे। जबकि रोटरी पंप इनके कंपैरिजन बहुत कम डिस्चार्ज प्रेशर बनाते हैं और उनका हेड भी बहुत कम ही होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो डिफरेंस था वो ये था कि डिस्चार्ज प्रेशर और हेड। तो यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिस्चार्ज प्रेशर भी अधिक होता है और इनका हेड भी अधिक होता है कंपैरिजन देन रोटरी पंप। रोटरी पंप में गियर पंप, लूप पंप, वेन पंप और स्क्रू पंप। तो पहला तो डिफरेंट आपको मालूम चल गया। दूसरा जो डिफरेंट है, जो बिगेस्ट डिफरेंट है, वो है डिस्चार्ज फ्लो। अगर फ्लो की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, जैसे MQ पर हावर, तो जो कैपेसिटी है हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंपों की वो बहुत ही कम है कंपैरिजन देन रोटरी पंप के। यानी कि पिस्टन, प्लंजर, डायफ्राम और मीटरिंग पंप की जो कैपेसिटी है, जैसे कैपेसिटी मींस 10 MQ पर हावर या 20 MQ पर हावर, जो फ्लो की कैपेसिटी है इनकी कम है। जबकि रोटरी पंप की जो कैपेसिटी है, क्वांटिटी है लिक्विड को ट्रांसफर करने की, वो ज़्यादा है। तो पहला हो गया डिस्चार्ज प्रेशर और हेड जो रेसिप्रोकेटिंग पंप के सबसे ज़्यादा है। दूसरा हो गया डिस्चार्ज फ्लो, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप के डिस्चार्ज फ्लो तो कम है लेकिन रोटरी पंप का ज़्यादा है। और तीसरा जो है डिस्चार्ज फ्लो एंड प्रेशर कंट्रोल बाय मैनुअल। अगर हमें डिस्चार्ज फ्लो और डिस्चार्ज प्रेशर इन्हें हमें मैनुअली कंट्रोल करना है तो किस पंप में हम कर सकते हैं, किस पंप में नहीं। अगर मैं इसमें बात करूं रेसिप्रोकेटिंग पंप के डिस्चार्ज फ्लो और डिस्चार्ज प्रेशर को अगर हम मैनुअली कंट्रोल करना चाहें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में संभव नहीं है। यानी कि पिस्टन, प्लंजर, डायफ्राम और मीटरिंग पंप के आप जो फ्लो है या डिस्चार्ज प्रेशर है या डिस्चार्ज हेड है उसमें आप वेरिएशन नहीं कर सकते, मैनुअली आप उन्हें कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आप रोटरी पंप में चाहे वो गियर हो, लूब हो, वेन हो या स्क्रू हो, इनमें हम जो है मैनुअली डिस्चार्ज फ्लो या डिस्चार्ज प्रेशर को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, चेक वॉल कह लो, NRV कह लो, UDV कह लो। NRV नॉन रिटर्न वॉल, UDV मतलब यूनि डायरेक्शनल वॉल, और चेक वॉल ये सभी सेम है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में चेक वॉल या NRV कह लो या यूनि डायरेक्शनल वॉल कह लो, इनमें बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, इनमें ये चेक वॉल जरूर लगा होगा। लेकिन रोटरी पंप में दोस्तों चेक वॉल या NRV या UDV यूनि डायरेक्शनल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इजीली अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे विदाउट इसके। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंट ये है। अगर स्पेस की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप ज़्यादा स्पेस लेता है। साइज की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप की साइज इनके रोटरी पंप के अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं। वेट की बात करें तो वेट में भी रेसिप्रोकेटिंग पंप अधिक वेट के होते हैं। कॉस्ट की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के कॉस्ट बहुत अधिक होता है कंपेरिजन देन रोटरी, यानी कि इन सब में ये अधिक होंगे, इसमें कम होगा। फ्लूइड हैंडल की बात करें तो लेस विस्कोसिटी की अगर बात करें कि अगर कोई फ्लूइड है जो लेस विस्कस है, जैसे पानी हुआ, तो पानी को रेसिप्रोकेटिंग पंप इजीली हैंडल कर लेंगे। पानी का प्रेशर ये 300 या 400 केजी प्रेशर बना लेंगे इजीली। कौन? रेसिप्रोकेटिंग पंप में। रेसिप्रोकेटिंग पंप में कोई भी पिस्टन, प्लंजर, डायफ्राम या मीटरिंग ये पानी को भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन रोटरी पंप में चाहे वो गियर पंप हो, लूप पंप हो, वेन पंप हो या स्क्रू पंप हो, ये दोस्तों लेस विस्कस के लिए, जैसे पानी हुआ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये पानी को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, ये पानी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेज ही नहीं पाएंगे।
तो जहाँ पे लेस विस्कोसिटी की बात आएगी वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप एप्लीकेबल है, लेकिन रोटरी पंप एप्लीकेबल नहीं है। और जैसे हाई विस्कस, जैसे हाई हाई विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, जैसे सॉलिड पेस्ट मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें सॉलिड पेस्ट, जैसे सॉलिड पेस्ट हुआ, पेंट हुआ, मतलब बहुत हाई विस्कस के लिए, तो वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन, प्लंजर, डायफ्राम और मेटरिंग कम बेनिफिशियल है, यानी कि बहुत कम यूज हो पाएगा। वहाँ पे बहुत कम ये हैंडल कर पाएंगे, या बहुत इन्हें एक तरह से हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। अगर वेरी हाई विस्कस या वेरी सॉलिड पेस्ट रहेंगे तो वहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं है रेसिप्रोकेटिंग। लेकिन रोटरी पंप ये दोस्तों सॉलिड पेस्ट क्या, अगर आप कितनी भी थिक लिक्विड यूज कर रहे हो तो उसको भी ये इजीली हैंडल कर देंगे। यानी कि जहाँ पे सॉलिड पेस्ट और हाई विस्कस की बात आएगी बहुत ही हाई, वहाँ पे रोटरी पंप इजीली अप्लीकेबल रहेगा। लेकिन वहाँ पे हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन, प्लंजर, डायफ्राम वो हाई विस्कस या सॉलिड पेस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अब इनकी वर्किंग प्रिंसिपल पे डिफरेंट हम देखेंगे कि जो अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप का चाहे पिस्टन या प्लंजर पंप हो, तो ये जो है इनमें जो है फ्लूइड का ट्रांसफर लीनियर मोशन से होता है। लीनियर मोशन किसी भी पिस्टन या प्लंजर का जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, उससे हमारा लिक्विड का ट्रांसफर होता है। किसमें? रेसिप्रोकेटिंग पंप में। अगर हम बात करें रोटरी पंप में, तो रोटरी पंप में जो फ्लूइड का ट्रांसफर होता है वो सर्कुलेशन मोशन के कारण होता है। सर्कुलेशन मोशन, जैसे दोस्तों ये हमारे दो गियर हैं, तो इन गियरों का जो दोनों गियर हैं वो सर्कुलेशन मोशन करेंगे, ऐसे 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 मोशन करेंगे, तब वो जाके लिक्विड का ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस होगा। यानी कि फ्लूइड का ट्रांसफर अगर रेसिप्रोकेटिंग में होता है तो वहाँ पे हमारा पिस्टन या प्लंजर या मीटरिंग पंप का जो है लीनियर मोशन होगा। लेकिन अपना जो गियर पंप है वहाँ पे सर्कुलेशन मोशन से लिक्विड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजेंगे। तो ये जो है बेसिक हमारा जो डिफरेंट रहा। डिफरेंट को एक बार एक छोटे वे में देखें कि जहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर और हाई हट चाहिए वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप चाहिए, जहाँ पे डिस्चार्ज फ्लो हाई चाहिए वहाँ पे रोटरी पंप चाहिए, जहाँ पे डिस्चार्ज फ्लो और प्रेशर को मैनुअली कंट्रोल करना है वहाँ पे हमें रोटरी पंप चाहिए। चेक वॉल या एनआरबी जहाँ पे नहीं होती है, जिसमें नहीं होती है वो है रोटरी पंप। स्पेस, साइज, वेट और कॉस्ट जिनकी सबसे अधिक होती है वो किनकी होती है? रेसिप्रोकेटिंग पंप की होती है। लेस विस्कोसिटी फ्लूइड को अगर हैंडल करना है तो आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करना होगा। वेरी हाई या पेस्टिव मटेरियल को यूज करना है तो वहाँ पे रोटरी पंप यूज करोगे। अगर जो है फ्लूइड ट्रांसफर की बात करें जहाँ पे लीनियर मोशन से होता है वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप है, और जहाँ पे हमारा सर्कुलेशन मोशन से लिक्विड का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे हमारा रोटरी पंप है। तो दोस्तों आज हमने जो है रोटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिफरेंस समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।